हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 से। हमारे लेसन का नाम है द ट्रेजर ऑफ लर्नन ब्राउन। ठीक है, ये हमारे लेसन का नाम है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, यानी कि लर्नन ब्राउन का खजाना, ये हमारे लेसन का नाम है। तो यहाँ पे आपको कुछ बताया है, देखते हैं क्या बोला है। True treasures are not always material possessions but can also be memories, experiences and lessons passed down from one generation to the next। देखो, जो ट्रू ट्रेजर्स होते हैं, जो रियल में जो ट्रू खजाने होते हैं, वो हमेशा से ही मटेरियल वाले नहीं होते कि आपको कोई हीरे जवाहरात मिल गए या आपको बहुत सारा कुछ मिल गया, जेम्स मिल गए, आपको हिडन जेम्स मिल गए, कुछ भी ऐसा मिल गया कीमती सा जो आपको सिर्फ खजाने में ही वो है, तो वो हमेशा से ही खजाना नहीं होता। लेकिन क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी ट्रू ट्रेजर्स में, हमारी यादें भी हो सकती हैं अच्छी, हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। यानी कि हमने पिछली जनरेशन से, पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी में हमने क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या चीज़ें हमने पार्ट सीखा हमने पिछले जनरेशन से अब वाली जनरेशन में जो हमें पास होके मिला है। तो ये सभी चीज़ें भी किसी खजाने से कम नहीं होती। What may appear insignificant to others can hold profound value and meaning in the eyes of those who understand its significance। देखो, ये उन और बाकियों के लिए तो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है यानी कि उतना महत्वपूर्ण ना होना, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मूल्य होता है और इसका जो अर्थ होता है, जिन लोगों को इसकी महत्व का पता होता है ना, इन सभी चीज़ों की वैल्यू जिसको पता है कि सच में ट्रू ट्रेजर एक्चुअल में है क्या, हमारी अच्छी मेमोरीज हो सकती हैं, हमारे पास्ट के कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिनको इनकी वैल्यू का पता है वो उनके लिए सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, और जिनको इस बारे में नहीं पता उनके लिए तो ये इनसिग्निफिकेंट है। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो खजाना है ना रियल वाला, वो जेम्स, हिडन जेम्स होते हैं बहुत सारे, वही मान लिया जाएगा और इस चीज़ की कोई वैल्यू होगी नहीं उनकी आंखों में। देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना लेसन, हम समझेंगे क्या बोला है। यहाँ से शुरुआत होती है लेसन की। द डार्क स्काई फिल्ड विद एंग्री swirling क्लाउड्स रिफ्लेक्टेड ग्रे रिडल स्मूथ। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, और बादल जो हैं वो गड़गड़ कर रहे हैं, गड़गड़ की आवाज़ कर रहे हैं साथ में, और जो कि ये दर्शा रहे हैं कि ग्रेग रिडल्स का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो ग्रेग रिडल हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, अपने घर के, अपनी बिल्डिंग के बाहर की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना वहाँ पे, या घर के बाहर जो आपका आंगन होता है, बरामदा होता है ना, उसको बोला गया है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। हिज फादर्स वॉइस केम टू हिम अगेन। अब उसके फादर की आवाज उसको वापस से आती है। क्या कहा जाता है वहाँ पे, फर्स्ट रीडिंग द लेटर द प्रिंसिपल हैड सेंट टू द हाउस। वो लेटर पढ़ते हुए जो प्रिंसिपल ने उसके घर पे भेजा था, अब उसके लिए वापस से उसको लेक्चर सुनने के लिए मिलेंगे एंडलेसली, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, ऐसे लेक्चर जिसमें हमेशा से ही ताने दिए जाएंगे उसके पुअर एफर्ट्स के लिए। देखो, ये एक बच्चा है जिसके स्कूल से एक लेटर आया है उसके घर पे। अब उसके फादर का जो मूड है वो ऑलरेडी बहुत ख़राब है, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ है कि उसका हमेशा से ही, हमेशा के जैसे ही उसके मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इस चीज़ को लेके अब उसको लगातार सुनने के लिए मिलेगा, है ना, लेक्चर सुनने को मिलेंगे। आई हैड टू लीव द स्कूल वैन आई वॉज 13। मुझे स्कूल तभी छोड़ देना चाहिए था जब मैं 13 साल का था। उसके फादर कहते हैं, दैट्स अ ईयर यंगर देन यू आर नाउ। अब ये तुम पिछले साल से और ज़्यादा बड़े हो गए हो। इफ़ आई हैड हाफ द चांसेस यू हैव आई हैड। अगर मैं फिर से तुम्हें चांस दूं तो तुम करोगे। ग्रेग सैट इन द स्मॉल पेल ग्रीन किचन लिसनिंग, knowing the lecture would end up this father saying the could not pay ball with the scorpions। अब ग्रेग जो है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, छोटे से किचन है उनकी, वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे बैठे हुए सुन रहे हैं। पेल ग्रीन, हल्के ग्रीन कलर की वो किचन है जहाँ पे वो सुन रहे हैं, और वो जानते हैं कि ये लेक्चर जो है वो कहाँ पे खत्म होगा, वो लेक्चर उनका वहां पे खत्म होगा। यू कुड नॉट प्ले बॉल विद द स्कॉर्पियंस, इस लाइन पे आके उनके फादर का लेक्चर खत्म होगा। ही हैड आस्क्ड हिज फादर दिस वीक बिफोर, he had asked his father this the week before, his father had said it depend on the next report card। और ये अभी इसी हफ्ते की बात थी। वो कहते हैं कि उनके फादर ने अभी इसी हफ्ते कहा था कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे किस पे डिपेंड करेंगी, अगले आने वाले रिपोर्ट कार्ड पे डिपेंड करेंगी। तुम्हारा जो अगला जो
तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसमें पता चलेगा कि अब क्या होगा। एक हफ्ते पहले ही उसके फादर ने उनसे ये बात कही थी। इट वॉज नॉट ऑफन द स्कॉर्पियंस टुक ऑन द न्यू प्लेयर्स स्पेशली 14 ईयर्स ओल्ड। देखो, अक्सर से ही जो स्कॉर्पियंस है, स्कॉर्पियंस का मतलब समझते हैं आप लोग, बिच्छू को बोला गया है। ऑन द न्यू प्लेयर्स स्पेशली 14 ईयर्स ओल्ड, दिस वॉज ए चांस ऑफ लाइफ टाइम फॉर ग्रेग। देखो, इसमें ये कहा गया है कि मतलब ग्रेग के पास अच्छा खासा मौका है कि वो अब भी आगे बढ़ के कुछ कर सकता है। उसके फादर उसको यही सीख दे रहे हैं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ के कुछ करो। ही हैड नॉट बीन अलाउड टू play high school ball which has really wanted to do, but playing for the community center team was the next best thing। देखो, अब उसको क्या ये अलाउड नहीं किया जा रहा कि वो हाई स्कूल बॉल खेल सके, लेकिन जो उसको सच में वो खेलना भी चाहता है, उसको किस चीज को खेलने के लिए फोर्स किया जा रहा है? जो कम्युनिटी सेंटर टीम है वो उसको बेस्ट बताई जा रही है, लेकिन उसको खेलने का उसका मन नहीं है। वो क्या खेलना चाहता है? हाई स्कूल बॉल खेलना चाहता है। रिपोर्ट कार्ड्स वर ड्यू इन अ वीक एंड ग्रेग हैड बीन होपिंग फॉर द बेस्ट। अब रिपोर्ट कार्ड अगले ही हफ्ते आने वाले हैं, ड्यू हैं। अब ग्रेग जो है उसको आशा है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन प्रिंसिपल ने पहले ही ये सस्पेंस पहले ही खोल दिया। When she sent the letter saying Greg would probably fail math if he did not spend much more studying। लेकिन ये तो अगले हफ्ते ये तो आने वाला था, उसका जो रिजल्ट था, रिपोर्ट कार्ड था, लेकिन ये तो पहले से ही सस्पेंस जो बना हुआ था, ये प्रिंसिपल ने पहले ही खोल दिया ग्रेग के घर पे लेटर को भेज के। और उस लेटर में ये बताया गया था कि ग्रेग जो है वो मैथ्स में अगर अच्छा नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। अगर वो मैथ्स को एनफ टाइम नहीं देगा पढ़ने के लिए तो वो जरूर ही फेल हो जाएगा। एंड यू वॉन्ट टू प्ले बास्केटबॉल, और उसके फादर कहते हैं तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते हो उसके बाद भी। हिज फादर ब्रोज निटेड ओवर डीप ब्राउन आईज। अब उसके फादर जो हैं उसको अपनी गहरी भूरी आंखों से उसको घूरते हुए कहते हैं तुम अब भी बास्केटबॉल खेलना चाहते हो? दैट मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ जोक। ये एक तरीके का मजाक नहीं है? नाउ यू जस्ट गेट इन टू योर रूम एंड हिट दोज बुक्स। और अब तुम अपने कमरे में जाओगे और सीधा जाके अपनी किताबों को पढ़ोगे। That had been 2 nights before। अब सिर्फ और सिर्फ 2 रातें बची हैं। This father words like the distant thunder that now echoed through the streets of Harlem still rumbled softly in his ears। देखो, अब सिर्फ और सिर्फ 2 रात पहले की ये बात है। उसके फादर के जो शब्द हैं बहुत दूर से, मतलब बिजली की तरह, जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसे ही उसके कानों में कड़क रहे हैं, ग्रेग की कानों में। और अब ये पूरे गली में, हार्लेम जो एक जगह है ना यहाँ पे, उसकी गलियों में ये आवाज जो है बिजली जैसे कड़कती है ना, ऐसे ही वो शब्द जो है उनके फादर के वो गूंज रहे हैं। और अब भी वो आराम से धीरे धीरे गूंजते हुए उनके कानों में आ रहे हैं। It was beginning to cool. Gusts of wind made bits of paper dance between the park cars। ये शुरुआत थी, क्योंकि जो हवा चल रही थी वो कैसे थी? Made bits of paper dance between the park cars। और जहाँ पे कार्स पार्क होती है ना, वहाँ पे मतलब बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग नियर बाय, और पास में ही क्या है? बिजली चमक रही है बहुत ज्यादा। और जल्दी ही बारिश आने वाली है ना? जो बारिश है वो तेजी से आने वाली है। मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है, आसमान में बादल कड़क रहे हैं। और आप नीचे का सीन बताया गया है कि जहाँ पे कार पार्क हो रही है वहाँ पे उस जगह पे बहुत सारे जो पेपर्स हैं, हवा चलती है ना जब तेज, इस तरीके से जब वहाँ पे सारा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पे पेपर्स उड़ रहे हैं इधर उधर, बहुत काली घटाएं छा गई हैं और बारिश बस तुरंत आने ही वाली है। तो ये वो सीन है। He stood to the upstairs, thought of the lecture that probably awaited him, and he did not anything except shut himself in his room with his maths book। अब वो अपनी ऊपर सीढ़ियों पे खड़ा हो जाता है और सोचता है लेक्चर के बारे में जो अभी उसको सुनाया गया था, और वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने आप को कमरे में बंद कर ले मैथ्स की बुक के साथ में। एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन स्ट्रीट, और उसके बदले में वो गली में भी जा सकता है घूमने के लिए। Down the block there was an old tenement that had been abandoned for some months। अब उस ब्लॉक के नीचे एक पुराना सा एक जगह है जो कि बहुत समय पहले छोड़ दी गई थी, कुछ महीनों पहले। Some of the guy had held an impromptu चेकर टूर्नामेंट द वीक बिफोर। और अभी वहां पे कुछ दिन पहले उस जगह पे, उस ब्लॉक के नीचे ही ना,
कुछ लोग आए थे वहां पे बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के वहां पे एक टूर्नामेंट करने के लिए आए थे और एक हफ्ते पहले, एंड ग्रेग हैड नोटिस दैट द डोर वंस ब्रॉडेड ओवर हैज स्लाइटली अजार। और जैसे ही ग्रेग वो नोटिस करता है कि जो दरवाजा है वो कैसा है, थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ है, पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो खुला रह गया है, क्योंकि वहां पे कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे वहां पे नॉर्मली बिना सोचे समझे ऐसी टूर्नामेंट के लिए आए थे, घूमने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जो है कुछ महीने पहले छोड़ दी गई है ये जगह कुछ लोगों के द्वारा। तो लोग वहां से वो चले जाते हैं, फिर वहां पे वो ग्रेग आते हैं और वहां पे देखते हैं कि वो जो दरवाजा है वो वहां का थोड़ा सा हल्का सा खुला हुआ है। Pulling his collar up as high he could, he checked for traffic and made a dash across the street। अपने कॉलर को ऊपर करते हुए जितना पॉसिबल हो सकता है वो ट्रैफिक को निकलते हुए वहां से, और वो कहाँ पे जाता है, गली के बिल्कुल पार करते हुए, अपने गली को पार करके वहां पे पहुंचता है। He reached the house just as another flash of lightning changed the night to डे इंस्टेंटली। और जैसे ही वो उस घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि बिजली अचानक से चमकने लगती है और दिन जो है वो रात में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तुरंत के तुरंत ही। अब आगे क्या होता है, ही रिटर्न द ग्राफिटी, ही रीच द हाउस जस्ट एज अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग चेंज द नाइट टू डे इंस्टेंटली, देन रिटर्न द ग्राफिटी स्कार्ड बिल्डिंग टू द ग्रिम शेडोज। और वो वहां पे देखता है कि जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसपे बहुत सारी क्या बनाई गई है, ग्राफिटी मतलब होता है जो दीवारों पे जो कलाकृति बनाई जाती है ना, उसको बताया गया है। ग्राफिटी से डरावनी बहुत बिल्डिंग है, वहां पे परछाई भी आ रही हैं वहां पे उनकी। ही वैल्यूड vaulted over the outer stair and pushed tentatively on the door। अब वो क्या करता है, सीढ़ियों के ऊपर खड़े होके वहां पे दरवाजे को ऐसे हिट करता है और जो दरवाजा है वो पुश हो जाता है, खुल जाता है। वो खुला हुआ था और वो अपने आप को अंदर पाता है। द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग वॉज डार्क एक्सेप्ट फॉर द डिम लाइट दैट फिल्टर थ्रू द डर्टी विंडो ऑफ द स्ट्रीट लैम्प। वहां पूरी बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और बस थोड़ी बहुत डिम लाइट आ रही थी, बहुत मंदी मंदी, वो भी उस चीज की जो गंदी सी विंडो थी ना, जो गली में जो लाइट जल रही थी बाहर, उसमें से भी बस थोड़ी बहुत ही मुश्किल से ही रोशनी आ पा रही थी अंदर, और बाकी पूरी बिल्डिंग में अंधेरा ही अंधेरा था। देयर वॉज ए रूम ए फ्यू फीट फ्रॉम द डोर, और दरवाजे से कुछ ही फीट दूरी पे एक कमरा भी था। एंड फ्रॉम वेयर ही स्टूड इन द एंट्रेंस, और जहां पे वो अंदर जाने के लिए खड़ा हुआ था, ग्रेग ने एक स्क्वैश पैच देखता है वो लाइट का फ्लोर पे। ही एंटर्ड द रूम फ्रॉनिंग एट द मस्टी स्मेल, और जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो उसको बहुत गंदी सी स्मेल आती है। ये बहुत बड़ा कमरा था जो कि एक समय पे किसी का पार्लर हुआ करता था। स्क्विंटिंग ग्रेग सी एन ओल्ड टेबल ऑन इट्स साइड अगेंस्ट वन वॉल, और ग्रेग जो होता है उसको एक टेबल, पुरानी टेबल दिखाई देती है जो कि दीवार से बिल्कुल बराबर में थी, दीवार के अगेंस्ट थी बिल्कुल, है ना, एक पुरानी टेबल थी। वॉट लुक लाइक ए पाइल ऑफ रैग ऑन ए टॉर्न मैट्रेस इन द कॉर्नर, और वो देखता है कि उसको क्या दिखाई देते हैं, पाइल ऑफ रैग्स। पाइल ऑफ रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने जो कपड़े होते हैं ना ढेर सारे, वो, और उसको फटे हुए गद्दे भी दिखाई देते हैं कोने में पड़े हुए। एंड ए काउच विद वन साइडेड ब्रोकन, और एक काउच भी दिखाई देता है। काउच का मतलब होता है जो सोफा टाइप होता है ना टीवी के सामने जो होता है, उसको काउच बोलते हैं। वो भी दिखाई देता है उसको, जो कि एक तरफ से टूटा हुआ था, विंडो के सामने था वो उस काउच पे जाता है। द साइड वॉज नॉट ब्रोकन वॉज कंफर्टेबल इनफ थ्रू अ लिटिल क्रीकी, और वो साइड जो थी वो टूटी हुई थी और वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि उस पर आसानी से बैठ जाए। फ्रॉम द स्पॉट ही कुड सी द ब्लिंकिंग नियॉन राइन साइन ओवर द बोडेजा ऑन द कॉर्नर, और उसके बराबर में वो एक जगह देखता है छोटी सी, जहाँ पे कि क्या हो रहा था, एक नियॉन कलर का एक साइन था, ठीक है, कॉर्नर में, जो कि बहुत हाईलाइट हो रहा था, बहुत चमक रहा था। He sat a while watching the sign blink first green then red, और अब वो देखता है, जैसे वो बैठता है नीचे और देखता है कि जो साइन है वो पहले तो चमकता है ग्रीन कलर का, फिर वो रेड कलर का हो जाता है। तो उसके माइंड में ये चीज आती है कि ये क्या है, ये स्कॉर्पियंस हैं क्या। अलाउ हिज माइंड टू ड्रिफ्ट टू द स्कॉर्पियंस देन टू हिज फादर, और उसके फादर ने जो स्कॉर्पियन वाली बात बोली थी उसके माइंड में अचानक से वो कैच कर जाती है उस चीज को देख के। हिज फादर हैज बीन अ पोस्टल वर्कर फुल और ग्रेग लाइफ, उसके फादर जो हैं वो एक पोस्टल वर्कर हैं जो कि ग्रेग की लाइफ में।
एंड वॉज प्राउड ऑफ इट, और उसे उस चीज़ का बहुत प्राउड है, बहुत अच्छा लगता है उसको, जो कि अक्सर ग्रेग बताया करता है कि वो कितने मुश्किल से टेस्ट में पास हुआ करता था। ग्रेग हैड हियर्ड द स्टोरी टू मैनी टाइम्स इन द इंटरेस्टेड नाउ, ग्रेग ने ये कहानी बहुत इंटरेस्ट के साथ में अब से पहले भी बहुत समय पहले सुनाई है। फॉर ए मोमेंट Greg thought he heard something that sounded like a scraping against the wall, और तभी उसी पल में ग्रेग को एक आवाज सुनाई आती है, कुछ सुनाई देता है जैसे कि दीवार पे कुछ स्क्रैप कर रहा है, दीवार पे कोई कुछ खरोंच रहा है, उसको स्क्रैप कर रहा है। वो बहुत ध्यान से सुनता है लेकिन वो आवाज जा चुकी होती है। आउटसाइड द wind had picked up, sending the rain against the window with a force that shocked the glass in its frame. और हवा जो होती है वो अंदर आ रही होती है, कहाँ पे, जो विंडो टूटी हुई होती है ना, वो उसमें से हवा और बारिश अंदर आ रही होती है, जो कि ग्लास का जो फ्रेम होता है उसमें से। ए कार पास्ड विद हिज टायर्स हिजिंग ओवर द वेट स्ट्रीट एंड इट्स लाइट रेड टेल लाइट ग्लोइंग इन डार्कनेस, और तभी वो ध्यान देता है कि जो गली है बिल्कुल भीगी हुई है, बिल्कुल गीला हो चुका है, बारिश हो रही थी बाहर, और वहां पे एक कार गई थी वहां से निकल के, जो कि उसकी जो लाइट थी ना वो वहां से रेड और ग्रीन कलर की, वो उसको ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या थी, कार की लाइट ही थी। ग्रेग थॉट ही हियर्ड द नॉइज अगेन, ग्रेग ने सोचा कि उसको दोबारा से शोर सुनाई देगा। हिज स्टमक टाइटेंड एज ही हेल्ड हिमसेल्फ स्टिल एंड लिसन्ड इंटेंटली, और अब जो उसका पेट है वो भी कैसा होने लगा, उसमें से आवाज आ रही थी उसके पेट से, और लेकिन फिर भी वो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि कहाँ से शोर आ रहा है। देयर वर नॉट एनी मोर स्क्रैपिंग नॉइसेस, लेकिन अब और भी ज्यादा खरोंचने की, दीवार ऐसे नोचने की आवाज आ नहीं रही थी, लेकिन वो श्योर था कि ये आवाज जो है ये अंधेरे में से ही आ रही है, अंधेरे में कुछ तो चीज है, कुछ तो चीज है जो सांस ले रही है। ही ट्राइड टू फिगर आउट जस्ट वेयर द ब्रीदिंग वॉज कमिंग फ्रॉम, लेकिन वो ये जानने की कोशिश कर रहा था, पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सांसों की जो आवाज है ये कहाँ से आ रही है। ही न्यू इट वॉज इन द रूम विद हिम, वो जानता था कि उसके साथ कमरे में कोई है। स्लोली ही स्टूड टेंसिंग, अब धीरे से वो एक जगह रुक जाता है और प्रॉब्लम मतलब चिंता में आ जाता है, उसको टेंशन होने लगती है। एज ही टर्न ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप द रूम, अब जैसे ही वो पलटता है और देखता है कि कोई आके कमरे में एक लाइट जलाता है, फ्लैश जलाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, फ्राइटनिंग हिम विद इट सडन ब्रिलियंस, और ये चीज देख के वो अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है। ही सॉ नथिंग जस्ट द ओवरटर्न टेबल, वो कुछ नहीं देख पाता, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल पलटी हुई होती है। द पाइल ऑफ रैग्स एंड एन ओल्ड न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, जब वो देखता है कि फर्श पे फटे हुए अखबार के पुराने टुकड़े पड़े हुए हैं और बहुत सारे कूड़े के रैग्स के पाइल पड़े हुए हैं। कुड ही हैव बीन इमेजिनिंग द साउंड, क्या वो अब इमेजिन कर सकता है कि आवाज जो है वो कहाँ से किस चीज की आ रही है। वो सुनना अब भी लगातार जारी रखता है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो ये सोचता है कि अब ये कोई चूहे की आवाज हो सकती है। स्टिल ही थॉट एज सुन एज द रेन लेट अप ही वुड लीव, और जैसे ही बारिश हो रही होती है अब वो वहां से जल्दी ही निकल जाता है। He went to the window and was about to look when he heard a voice behind him, अब वो एक विंडो के पास में जाता है, जो कि वहां पे खड़े होके वो आवाज को सुनने की कोशिश करता है कि कौन है, किस कहाँ से आवाज आ रही है। डोंट ट्राई नथिंग कॉज आई गॉट अ रेजर शार्प एनफ ए कट ए वीक इनटू 9 days, यानी कि तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो क्योंकि मेरे पास एक शार्प रेजर है जो कि एक हफ्ते को 9 दिनों में कन्वर्ट करने के लिए बहुत है। ग्रेग एक्सपेक्टेड फॉर एन इनवॉलेंट्री ट्रेमर इन हिज नीज, अब ग्रेग जो है अब उसके पैर जो हैं वो कांपने लगते हैं खड़े खड़े, उसके पैरों में एकदम से डरावना सा उसका कुछ फीलिंग घोस्ट जैसा फील होता है। स्टूड स्टॉक स्टिल, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं पे खड़ा हुआ रहता है। His voice was high and brittle like dry twigs being broken, surely not one he had ever heard before, और जो आवाज थी वो तेज थी, कैसी थी, तेज थी लेकिन हल्की थी, धीमी थी, सॉफ्ट थी, और कैसे थी, बिल्कुल जैसे सूखे हुए तिनके होते हैं ना, जैसे उनके आवाज आती है वो।
श्योरली नॉट वन ही हैड एवर हियर्ड बिफोर, और उसको ये पता चल गया कि ये बात उसने कभी पहले ऐसी सुनी नहीं थी. देयर वॉज ए शफलिंग साउंड एज द पर्सन हु हैड बीन स्पीकिंग मूव ए क्लोज टुगेदर. और अब क्या हुआ, एक थोड़ी शफलिंग साउंड आती है, जैसे कोई पर्सन बोलता हुआ किसी के पास आने की कोशिश करता है ना, ऐसे उसका आवाज आती है. ग्रेग टर्न होल्डिंग हिज ब्रेथ, हिज आईज स्ट्रेनिंग टू सी इन द डार्क रूम. अब ग्रेग पलटता है और देखता है, उसकी आंखें जो है अंधेरे कमरे में ढूंढ रही होती हैं किस चीज की आवाज आई है. जो अपर पार्ट ऑफ द फिगर बिफोर हिम वॉज स्टिल इन द डार्कनेस. ऊपर का जो हिस्सा था, जो भी चीज वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो वो आवाज आ रही थी, ऊपर का हिस्सा अब भी उसका अंधेरे में ही था, दिखाई नहीं दे रहा था. लोअर हाफ वॉज इन द डिम रेक्टेंगल ऑफ लाइट दैट फेल अनइवनली फ्रॉम द विंडो. और नीचे वाला जो हिस्सा था उसमें बहुत डिम, बहुत मंदी मंदी लाइट आ रही थी, वो भी क्लियर नहीं दिख रहा था कि एक्चुअल में है क्या. ठीक है, जो कि टूटी हुई विंडो से वो आ रही थी. There were 2 feet in cracked, dirty shoes from which Rose's legs were wrapped in rags. और उसे बस ये दिखाई दे रहा था कि 2 पैर हैं जो कि बहुत कैसे हैं, फटे हुए से हैं, बहुत गंदे से हैं, उसमें गंदे से शूज पहने हुए हैं, और जो कि जो पैर हैं उसके ऊपर क्या लिपटे हुए हैं, बहुत सारे रैग्स. रैग्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा, जो खराब पट्टियां होती है ना कपड़े की, वो लिपटी हुई हैं पैरों से. हु आर यू? ग्रेग हार्डली रिकॉग्नाइज हिज ओन वॉइस. अब ग्रेग जो है वो मुश्किल से ही अपनी आवाज पहचान पाता है, उसको अपनी आवाज पहचान नहीं आ रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है. आई एम लेमन ब्राउन केम द आंसर, हु आर यू. अब जवाब आता है उसको सामने से, वो पूछता है ना कि कौन हो तुम, तो सामने से जवाब आता है उसको, जो जो भी चीज होती है वो वहां से इसका आंसर मिलता है. मैं लेमन ब्राउन हूं, और तुम कौन हो? ग्रेग रिडले. व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? द फिगर शफल्ड फॉरवर्ड अगेन. अब जो है, जो आकृति थी तो फिर से ऐसे ही फॉरवर्ड होनी शुरू हो गई. एंड ग्रेग टुक ए स्मॉल स्टेप बैकवर्ड. अब ग्रेग जो है एक कदम थोड़ा पीछे लेता है. इट इज रेनिंग, ग्रेग सेड. बहुत बारिश हो रही है, ग्रेग कहता है. आई कांट सी दैट, द फिगर सेड. और जो आकृति होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, बाहर आ रही है, मैं नहीं देख सकता. द पर्सन हु कॉल्ड हिमसेल्फ लेमन ब्राउन पियर्ड फॉरवर्ड एंड ग्रेग कुड सी हिम क्लियरली. अब जैसे जो इंसान अपने आप को लेमन ब्राउन बता रहा था, जो फिगर थी जो अपने आप को बता रही थी ऐसी आकृति, अब वो आगे बढ़ती है, थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ती है, और आगे जाके अब वो ग्रेग जो है उसको पूरी तरीके से प्रॉपरली देख सकता है. वो एक बूढ़ा इंसान था. His black, heavily wrinkled face was surrounded by halo of crinkly white hair and whiskers that seemed to be separate his head from the layer of dirty coat piled on his स्मैशलिश फ्रेम. देखो, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके काले रंग के क्या थे, बहुत मतलब उसका चेहरा जो था झुर्रियों से भरा हुआ था, बहुत झुर्रियां थी उसके फेस पे, ओल्ड मैन था ना इसीलिए. और उसके क्या हुआ था, उसके बाल बिल्कुल वाइट हो रखे थे, पूरे वाइट बाल उसके वाइट हो रखे थे पूरी तरीके से. और उसका जो हेड है और उसका जो कोट है, मतलब पूरा अलग अलग था, मतलब बहुत गंदी सी उसकी वो थी, बिल्कुल इमेज थी उसके. बिल्कुल चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स आई रखी थी, और उसके गंदे से उसने कोट पहना हुआ था, वो बहुत अनटाइडी भी दिखता था, साफ भी नहीं था. और ऐसा उसने गंदा सा कोट पहना हुआ था, जैसे कि बहुत सारे कपड़े होते हैं ना गंदे से, उनमें से कोई निकाल के पहन लेते हैं, ऐसे ही था वो. और हिज पैंट्स वर बैक टू द नीज. और उसकी पैंट जो थी घुटनों से फटी हुई भी थी. वेयर दे वर मीट विद रैग देन वॉन्ट डाउन टू द ओल्ड शूज. और उसके जो जूते थे वो भी बिल्कुल बहुत पुराने थे, वो भी ऐसे थे जैसे कि कूड़े कचरे में से उसने निकाल के पहने हो. द रैग्स वर हेल्ड ऑन विद स्ट्रिंग एंड देयर वॉज ए रोप अराउंड हिज मिडल. और जो रैग्स जो थे वो उनके अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग यानी कि तार बंधे हुए थे, और एक रस्सी भी बंधी हुई थी बीच में से. ग्रेग रिलैक्स्ड. अब ग्रेग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है. उसने एक इंसान देख लिया था, पिकिंग थ्रू द ट्रैश ऑन द कॉर्नर एंड पुलिंग क्लॉथ्स आउट ऑफ ए साल्वेटिन आर्मी बॉक्स. अब वो एक इंसान को देख चुका था इससे पहले. अब वो क्या करता है, जो कॉर्नर होता है उसमें से बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं ना आर्मी बॉक्स में से, अब उसमें से वो निकाल के उसको लेके आता है. देयर वॉज ए नो साइन ऑफ रेजर दैट कुड कट अ वीक इनटू 9 days. लेकिन वहां पे कोई साइन नजर नहीं आ रहा था ऐसे रेजर का जो कि एक हफ्ते को 9 दिनों में कट कर सके. वॉट आर यू डूइंग हियर? ग्रेग पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग. मैं यहीं रहता हूँ. लेमन ब्राउन जवाब देते हैं, वॉट आर यू हियर फॉर? तुम यहाँ किस लिए हो? टोल्ड यू इट वॉज रेनिंग आउट.
मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे बारिश हो रही है। ग्रेग कहता है लीनिंग अगेंस्ट द बैक ऑफ द काउच अंटिल ही फेल्ट इट गिव स्लाइटली एंड यू गो नॉट होम। अब थोड़ा सा वो अपने काउच पे थोड़ा पीछे होके, वो जो फिगर होती है लेमन ब्राउन जो होते हैं, वो उससे कहते हैं क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे हो अब। आई गॉट अ होम, ग्रेग आंसर्ड। ग्रेग आंसर कहता है कि हाँ मेरा घर है खुद का। यू आंट वन ऑफ देम बैड बॉयज लुकिंग फॉर माई ट्रेजर इज यू। तुम शायद उनमें से नहीं हो, उन बेकार लड़कों में से नहीं हो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे खजाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही है ना। लेमन ब्राउन कॉक्ड हिज हेड वन साइड एंड स्क्विंटेड वन आई बिकॉज आई टोल्ड यू आई गॉट मी अ रेजर। अब जो लेमन ब्राउन होते हैं वो उसकी तरफ देख के कहते हैं, एक साइड से ऐसे देखते हैं और टेढ़ा टेढ़ा उसको देख के बोलते हैं कि तुम उनमें से नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरे पास एक रेजर है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर योर ट्रेजर, ग्रेग आंसर्ड स्माइलिंग, इफ यू हैव वन। अब ग्रेग कहता है कि मैं तुम्हारे खजाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, और अगर तुम्हारे पास है क्या उनमें से। वॉट यू मीन आई हैव वन, लेमन ब्राउन सैड। लेमन ब्राउन कहते हैं हाँ मेरे पास है, हर इंसान के पास खजाना होता है। यू डोंट नो दैट, यू मस्ट बी अ फूल, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास भी तो है, तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हें नहीं पता। श्योर, ग्रेग सैड एज ही सैट ऑन द सोफा एंड पुट वन लेग ओवर द बैग। अब ग्रेग जो है वो सोफे पे बैठ जाता है और अपना पैर जो है वो पीछे कर लेता है, आराम से बैठता है। वॉट डू यू हैव, गोल्ड कॉइन्स, क्या तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। डोंट वरी नन अबाउट वॉट आई गॉट, चिंता मत करो इस बारे में कि मेरे पास क्या है। लेमन ब्राउन कहते हैं यू नो हु आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। यू टोल्ड मी योर नेम वॉज ऑरेंज और लेमन और समथिंग लाइक दैट। अब ग्रेग कहता है कि तुमने अपना बताया था, नाम क्या था तुम्हारा, लेमन था, ऑरेंज था और कुछ ऐसा बताया था तुमने अपना नाम। लेमन ब्राउन, अब जो बूढ़ा आदमी है वो जवाब देता है लेमन ब्राउन मेरा नाम है। पुलिंग बैक हिज शोल्डर्स एज ही डिड सो, अब वो अपने शोल्डर्स को ऐसे थोड़ा पीछे ले जाता है और वो कहता है कि मुझे स्वीट लेमन ब्राउन बुलाओ। स्वीट लेमन, ग्रेग कहता है स्वीट लेमन। यस सर, स्वीट लेमन ब्राउन। They used to say I sang the blues so sweet that I sang at a funeral the dad would commence to। अब उसको स्वीट लेमन ब्राउन किस लिए कहा जाता था, क्योंकि वो जो थे स्वीट लेमन ब्राउन जो थे वो फ्यूनरल में, यानी फ्यूनरल का मतलब होता है जो डेड बॉडीज होती है ना उनको बोल देते हैं, ठीक है। तो वो उस समय पे क्या गाते थे, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट ब्लूज गाते थे, और जो कि जो डैड थे वो भी मतलब बीट पे मुर्दे भी नाचने लगते थे, ऐसा वो गाया करते थे, इसलिए उनको स्वीट लेमन ब्राउन कहा गया था। यूज टू ट्रेवल ऑल ओवर मिसिसिपी and as far as Monroe, Louisiana and east on over to Macon, Georgia. You mean you not and heard of sweet lemon brown। अब वो बताते हैं कि मैं ऐसे गाया करता था कि मुर्दे लोग भी जिंदा होके उस धुन पे नाचने लगते थे, और जो वो ट्रैवल करते थे उन्होंने बहुत ट्रैवल किया था, कहाँ पे, मॉनरो से और लुइसियाना से, और कहाँ पे, जो मैकॉन में और जॉर्जिया के ईस्ट में और पूरे मिसिसिपी पे, ठीक है, ऐसी जगह उन्होंने ट्रैवल किया था। इसका मतलब है तुमने कभी भी स्वीट लेमन ब्राउन नहीं सुना। एफ्रेड नॉट, डरो मत, ग्रेग कहता है व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ है तुम्हें। हार्ड टाइम्स बॉय, हार्ड टाइम्स ऑलवेज अ पुअर मैन, मुश्किल समय हमेशा से ही है जिसके बाद में गरीब इंसान बन गया। वन डे आई गॉट टायर्ड, सेट डाउन टू द रेस्ट अ स्पेल एंड फील्ड अ टैप ऑन माई शोल्डर। अब एक दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया। I sat down to the rest a spell and I felt a tap on my shoulder. Hard times caught up with me। अब वो बताता है मिस्टर ब्राउन जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं थक गया, फिर उसके बाद में मैं आराम से थोड़ा मैंने रेस्ट किया अपने शोल्डर्स पे, मुश्किल समय आ गया मेरे पास में। सॉरी अबाउट दैट, इस चीज़ के बारे में सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाउ कम यू डोंट गो इन होम वेयर द रेन कम, रेन डोंट बॉदर यू यंग फॉक्स नन। देखो अब वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने घर नहीं जाना, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जब बारिश आ रही है यहाँ पे तो तुम अपने घर जाओ, बारिश जो है तुम्हें यहाँ आने से रोक रही है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जस्ट डिडंट, ग्रेग लुक्ड अवे, यानी कि कुछ नहीं, छोड़ो। अब ग्रेग उसकी तरफ देख के कहता है आई यूज टू हैव ए नॉटी हेडेड बॉय जस्ट लाइक यू, मेरे पास में एक नॉटी हेडेड बॉय था बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
Lemon Brown had half walked, half shuffled back to the corner and sat down against the wall. अब लेमन ब्राउन जो है वो थोड़ा सा चल के जाते हैं और वो वहां पे बैठ जाते हैं कॉर्नर में जाके, जो वॉल थी ना उसके सामने जो थी वहां पे जाके बैठ जाते हैं कॉर्नर में. हैड देम बिग आइज लाइक यू गॉट, उसके पास भी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी, और मैं उसको मून आइज कहलाता था, मून आइज मैं कहता था. लुक दैम इनटू मून आइज एंड सी एनीथिंग यू वांट, यानी कि चांद जैसे उन आंखों में देखो और तुम्हें जो चाहिए वो उन आंखों में तुम देख सकते हो. हाउ कम यू गिव अप सिंगिंग द ब्लूज, ग्रेग आस्क. अब ग्रेग पूछता है कि तुम ब्लूज कैसे गाते थे. डिडंट गिव अप, लेमन ब्राउन कहते हैं यू डोंट गिव अप द ब्लूज, तुम्हें कभी भी ब्लूज को छोड़ना नहीं चाहिए, वो तुम्हें छोड़ दें लेकिन तुम उनको कभी नहीं छोड़ना. आफ्टर ए वाइल यू डू गुड फॉर योर सेल्फ एंड इंट नथिंग बट फुलिशनेस थिंकिंग अबाउट हाउ हार्ड यू गॉट इट. देखो इसमें ये बता रहे हैं मिस्टर लेमन ब्राउन कि एक समय बाद में तुम अच्छा कर सकते हो अपने लिए और तुम्हें मूर्खता से कभी भी कुछ ऐसा वो नहीं करना चाहिए काम, और तुम्हें हमेशा से ही फुलिशनेस सिंगिंग यहाँ पे बोला है अबाउट हार्ड यू गॉट इट, क्योंकि जो ये मुश्किल से ही चीज़ें मिलती हैं. और ये चीज़ मैंने सही नहीं बोली, आई गेस सो. अब वो कहता है हाँ सही कह रहे हो तुम. वॉट अबाउट दैट नॉइज, ये शोर कैसा है, लेमन ब्राउन पूछते हैं. सडनली सिटिंग अपराइट, लेमन ब्राउन कहते हैं कि सीधे बैठ जाओ, अचानक से वो सीधे बैठ गए. ग्रेग सुनता रहता है एज ही हियर्ड अ नॉइज आउटसाइड, अब जैसे उनकी बातें हो रही होती हैं तो बाहर से उनको कुछ शोर सुनाई देता है. वो लेमन ब्राउन की तरफ देखता है ग्रेग और क्या कहता है, ओल्ड मैन पॉइंटिंग टुवर्ड द विंडो, जो वो बूढ़ा इंसान था लेमन ब्राउन जो थे वो बाहर विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं. ग्रेग वेंट टू द विंडो एंड saw 3 men neighboring thugs on the stoop. अब बाहर वो देखता है, ग्रेग जो है विंडो की तरफ जाता है, वो देखता है कि पड़ोस में ही उन्होंने बाहर लोगों ने एक किसी चोर को पकड़ लिया है गेट के बाहर, सीढ़ियों के बाहर में. वन वॉज कैरिंग अ लेंथ ऑफ पाइप, और उसमें से एक क्या ले रहा था, यानी कि पाइप ले रहा था, लंबाई वाला पाइप होता है ना वो. ग्रेग लुक बैक टुवर्ड द लेमन ब्राउन, अब वो वापस से लेमन ब्राउन की तरफ देखता है. हु मूव क्वाइटली अक्रॉस द रूम टू द विंडो, जो कि बहुत आराम से बहुत शांति से विंडो के बाहर देख रहे थे कमरे में से. द ओल्ड मैन लुक्ड आउट देन बैक ऑन फ्रेंटिकली फॉर ग्रेग टू फॉलो हिम. अब ओल्ड मैन जो है उसकी तरफ देखते हैं और ग्रेग को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं. एक ही मोमेंट में ग्रेग एकदम से नहीं मूव करता, एकदम से नहीं चलता, वो अपने आप को पाता है कि वो लेमन ब्राउन को हॉलवे में फॉलो कर रहा है अंधेरी सीढ़ियों पे. ग्रेग उसको फॉलो कर रहा है क्लोजली जैसा वो चाह रहा था. ही रीच द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, अब वो सीढ़ियों के बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं. ग्रेग ये फील करता है कि लेमन ब्राउन हैंड फर्स्ट lying on his shoulder then probing down his arm until he took Greg hand into his own as they crouched in the darkness. पहले तो लेमन उसको ग्रेग को महसूस हुआ कि लेमन ब्राउन का हाथ जो है पहले तो उनके कंधे पे था और उसके बाद में उनका जो हाथ था वो कहाँ पे आ गया, ग्रेग के खुद के हाथों में आ गया. अंधेरे में उसको ऐसा लगा. दे बैड मैन, लेमन ब्राउन विस्पर्ड, अब लेमन ब्राउन जो है वो फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि ये कितने बुरे इंसान हैं. हिज ब्रेथ वॉज वार्म अगेंस्ट ग्रेग स्किन, अब उनकी जो सांसें थी वो ग्रेग की स्किन पे महसूस हो रही थी. हे रैगमैन, अब वॉइस कॉल्ड, एक अचानक से तभी आवाज आती है. हे रैगमैन, वी नो यू आर इन हेयर, हम जानते हैं तुम यहीं पे हो. वाई वॉट यू गॉट अप अंडर देम रैग्स, तुमने उन रैग्स के अंदर क्या छिपाया हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है. अब वहां पे एकदम सन्नाटा छा जाता है, शांति हो जाती है. वी डोंट वॉन्ट टू हैव कम इन एंड हर्ट यू ओल्ड मैन बट वी डोंट माइंड इफ यू हैव टू. अब वहां पे आवाज आती है उसको कि हम अंदर नहीं आना चाहते और ना ही हम तुम्हें कोई परेशान करना चाहते, लेकिन क्या हम अंदर आ जाएं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, तुम माइंड थोड़ी करोगे. लेमन ब्राउन जो है वो ग्रेग के हाथ को अपने हाथ से स्क्वीज करते हैं और मतलब मतलब मुट्ठी भींच लेते हैं, यानी कि ऐसे उसके हाथ में लेके एकदम मुट्ठी ऐसे भींच देते हैं. देयर वॉज ए बैंगिंग डाउन स्केयर एंड ए लाइट एज द मैन एंटर्ड, और तभी अचानक से सीढ़ियों के नीचे एक लाइट दिखाई देती है जहाँ पे एक इंसान जो है वो अंदर आ गया है, वो ये बात बोल रहा है. दे बैंग्ड अराउंड नॉइजली कॉलिंग फॉर द
रैगमैन, और वो शोर मचाता है और वहाँ पे जो रैगमैन है उसको बुलाता है। वी हियर यू टॉकिंग अबाउट योर ट्रेजर, हमने तुम्हें तुम्हारे खजाने के बारे में बात करते हुए सुना है। द वॉइस वॉज स्लर्ड, वी जस्ट वॉन्ट टू सी इट, दैट्स ऑल। और तभी आवाज़ आती है कि हाँ, हम वो खजाना देखना चाहते हैं, कहाँ पे है। यू श्योर ही इज़ हियर, तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ये यहीं पे ही है। अब एक आवाज़ आती है दूसरे कमरे में से, सोफे के पास से, ये ही स्टेज हियर एवरी नाइट, हाँ वो यहीं पे हर रात यहीं पे रहता है। देयर्स अनदर रूम ओवर देयर, आई एम गोइंग टू टेक अ लुक, यू गॉट दैट फ्लैश लाइट। अब उसको दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि यहाँ पे दूसरा कमरा और भी है, मुझे वहाँ पे उस कमरे को देखना है, तुम ये फ्लैश लाइट ले जाओ। यह हियर टेक द पाइप टू, और साथ में पाइप भी लेके जाओ। ग्रेग अपना मुंह खोलता है और टू क्वाइट द साउंड ऑफ हिज ब्रीथ एज ही सक्ड इन अनईजीली, और मतलब अपना मुंह खोल लेता है जिससे कि सांसों की आवाज़ भी ना आए, एज ही सक्ड इन इट अनईजीली। और तभी बीम, एक यानी कि लाइट की जो एक रे होती है ना, वो दीवार की तरफ पड़ती है जो कि उससे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दूर थी, ऑपोजिट, बिल्कुल उससे ऑपोजिट थी। देन वेंट आउट एंड नोबडी इन द रूम, अ वॉइस सेड, और अभी उसको अचानक से आवाज़ आती है कि कमरे में चलो कोई भी नहीं है। यू थिंक ही गोन और समथिंग, तुम सोच रहे हो वो सच में चला गया है और कुछ भी है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब दूसरी तरफ से जवाब आता है, ऑल आई नो इज दैट आई हियर्ड हिम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ट्रेजर, मैं ये जानता हूँ, मैंने यहाँ पे सुना है, किसी से, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करते हुए सुना है कि यहाँ पे खजाना है किसी प्रकार का। सो यू नो दे फाउंड दैट स्लोपिंग बैग लेडी विद दैट लॉट ऑफ मनी इन हर बैग्स, तुम जानते हो कि यहाँ पे एक शॉपिंग बैग, एक लेडी पाई गई थी जिसके बैग में बहुत सारा पैसा था। या यू थिंक हियर्स अपस्टेयर्स, तुम सोच रहे हो कि ये ऊपर सीढ़ियों के ऊपर। हे ओल्ड मैन आर यू अप देयर, क्या हे बूढ़े आदमी, क्या तुम ऊपर ही हो। बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। वॉच माई बैक, आई एम गोइंग अप, मेरे पीछे देखो, कोई भी नहीं है, मैं जा चुका हूँ। देयर वॉज अ फुट स्टेप ऑन द स्टेयर्स, अब सीढ़ियों पे ऊपर कदम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जो फ्लैश लाइट की जो बीम है वो क्रेजीली इधर से उधर डांस कर रही होती है अलोंग द पीलिंग वॉलपेपर, और साथ में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसको पील करते हुए, हटाते हुए। ग्रेग हेल्ड हिज ब्रीथ, अब ग्रेग जो है वो अपनी सांसें रोक के रखता है। अब दूसरा कदम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैशिंग होता है, बहुत तेजी से शोर करता है। द मैन बैंग ए पाइप अगेंस्ट द वुडन बैनिस्टर, अब बहुत तेज शोर इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान होता है ना, जो मैन होता है, वो पाइप को, लकड़ी का जो बैंगस्टर होता है उसमें ऐसे मारता है ना, तो उससे बहुत शोर होता है। ग्रेग कुड फील हिज टेम्पल्स थॉब एज द मैन स्लोली नियर्ड दैम, लेकिन अब ग्रेग जो है वो अपने टेम्पल्स थ्रॉब जो है उसको महसूस कर सकता है कि जो महसूस कर सकता है कि जो मैन बिल्कुल उसके पास से बहुत गुजर के गया है, वो उसको फील कर लेता है। ग्रेग थॉट अबाउट द पाइप वंडरिंग ही कुड व्हेन द मार्क रीच देम व्हाट ही कुड डू, अब ग्रेग जो है उसको थोड़ा ये आश्चर्य होता है कि अगर ये इंसान एक्चुअल में पहुंच गया तो वो क्या करेगा। द लेमन ब्राउन को रियलाइज होता है कि उसका हैंड जो है वो स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ग्रेग चारों तरफ देखता है और देखता है कि स्टेयर्स जो हैं वो दूसरे फ्लोर पे चली गई हैं, दूसरे फ्लोर पे चली जा रही हैं। ही ट्राइड वेविंग टू लेमन ब्राउन होपिंग द ओल्ड मैन वुड सी हिम इन द डिम लाइट एंड फॉलो हिम टू द नेक्स्ट फ्लोर, अब वो कोशिश करता है कि लेमन ब्राउन को, कि वो बूढ़ा इंसान जो है वो अंधेरे में देख सके और उसको दूसरे फ्लोर तक ले जा सके, यानी कि फॉलो करते हुए उसके पीछे वो दूसरे फ्लोर तक आ जाए। मे बी ग्रेग थॉट द ओल्ड मैन वुड नॉट फॉलो दैम अप देयर, और अब शायद से ग्रेग जो है वो ये सोचता है कि मैन जो है अब उसको यहाँ तक फॉलो नहीं करेगा। सडनली, अचानक से लेमन ब्राउन जो है सीढ़ियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जो हैं उनको, वो उनके सर से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है। देयर ही इज अ वॉइस क्राइड फ्रॉम बिलो, वो यहाँ पे है, एक नीचे से रोने की आवाज आती है बहुत तेजी से, वो यहाँ पे ही है। थ्रो डाउन योर मनी, अपना पैसा यहीं पे फेंक दो। ओल्ड मैन कहता है सो आई वॉन्ट हैव टू बैश योर हेड इन, तो नहीं तो मुझे तुम्हारा सर जो है वो
बैश करना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा। लेमन ब्राउन अब भी नहीं हिलते वहां से। ग्रेग ये सोचता है, उसको अचानक से पैनिक आ जाता है, मतलब पैनिक यानी कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि एक्चुअल में हो क्या गया। द स्टेप्स केम क्लोजर, जो सीढ़ियां हैं वो और पास आ जाती हैं। लेमन ब्राउन अब भी नहीं हिलते वहां से। देयर वॉज एन एरे साइट, अ बंडल ऑफ रैक्स स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। और मतलब बहुत ज़्यादा एरे साइट था। एरे साइट का मतलब घोस्टली, यानी कि भूतिया, डरावना, ठीक है। क्योंकि जो ब्रैग्स का जो बंडल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, सीढ़ियों के पास में, सीढ़ियों के ऊपर ही था। और उसके ऊपर शैडो आ रही थी, किसकी, वॉल की, यानी कि जो दीवार है वो उसकी शैडो उसके ऊपर आ रही थी। मे बी थॉट केम टू ग्रेग द सीन कुड बी इवन एरियर। और जो सीन था पूरा ग्रेग के सामने जो आया था वो बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत ही ज्यादा भूतिया था। ग्रेग वेट दैट हिज लिप्स बट हिड हैंड्स टू द माउथ एंड ट्राइड टू मेक अ साउंड। अब ग्रेग जो है वो उसके हाथों को अपने ऐसे लिप्स पे रखता है और मतलब आवाज निकालने की ऐसे कुछ कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आता। ही swallowed hard, wet his lips one and hold as evenly as he could। अब वो क्या करता है, ऐसे मुंह पे हाथ रख के बहुत तेजी से मतलब शोर मचाने की कोशिश करता है जितना पॉसिबल उससे हो सकता है। क्या है ये, हैज ग्रेग हॉल्ड द लाइट मूव फ्रॉम द लेमन ब्राउन। और जैसे ही क्या होता है, ग्रेग जैसे ही हाउल करता है, जो लाइट है वो लेमन ब्राउन के ऊपर से मतलब हट जाती है वहां से। बट नॉट इवन ग्रू सॉ हिम हर्ल हिज बॉडी डाउन द स्टेयर एज मैन हु हैड कम टू टेक हिज ट्रेजर। लेकिन अब क्या होता है कि ग्रेग जो है वो देखता है कि अब कोई भी नहीं है यहाँ पे सीढ़ियों पे, जो कि खजाना लेने के लिए आए थे लोग वहां पे, वो वहां से चले जाते हैं। देयर वॉज अ क्रैशिंग नॉइज, बहुत ही ज्यादा क्रैशिंग नॉइज थी, फुट स्टेप्स के अलावा, यानी कि पैरों के कदमों के अलावा और भी बहुत सारी वहां पे आवाज आ रही थी, क्रैशिंग नॉइज थी। अ रश ऑफ वार्म एयर कम इन एज द डाउन स्टेयर डोर ओपन, देन देयर वॉज ओनली अ ओमनियस साइलेंस। और कैसी गर्म हवाएं आ रही थी सीढ़ियों के नीचे से, जो दरवाजा खुला हुआ था वहां से, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। ग्रेग स्टूड ऑन द लैंडिंग, अब ग्रेग जो है वो खड़ा हुआ था, वो ये सुनता है। और आफ्टर अ व्हाइल देयर वाज अनदर साउंड ऑन द स्टेयरकेस, अब सीढ़ियों के पास से दोबारा से कोई एक दूसरी आवाज आती है। मिस्टर ब्राउन ही कॉल्ड, मिस्टर ब्राउन कहते हैं। यस इट्स मी केम द आंसर, आई गॉट देयर फ्लैश लाइट। मिस्टर, अब वो कहता है, जो मिस्टर ब्राउन है वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। जवाब मिलता है उनको और उनको उनकी फ्लैश लाइट मिल जाती है। ग्रेग exhaled in relief as लेमन ब्राउन made this way slowly back up to the stairs। अब ग्रेग जो है वो राहत की सांस लेता है क्योंकि लेमन ब्राउन ने उसका रास्ता जो है वो धीरे से क्या कर दिया है, स्लोली बैकअप कर दिया है सीढ़ियों के पास से। यू ओके, तुम ठीक हो? फ्यू बम्प्स एंड ब्रूजेस, लेमन ब्राउन सेड। लेमन ब्राउन कहते हैं हाँ बस थोड़े से बम्प्स हैं और थोड़े से ब्रूजेस हैं। ब्रूजेस का मतलब होता है चोट के निशान। आई थिंक आई हैड बेटर बी गोइंग, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बेटर हो सकता है। ग्रेग सैड हिज ब्रीथ रिटर्निंग टू नॉर्मल, यू बेटर लीव टू बिफोर दे कम बैक। ग्रेग कहता है कि अपनी सांसों को थोड़ा नॉर्मल वापस आने दो, ये बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि कोई यहाँ वापस आए। They may hang around for a while, Lemon Brown said, but they aren't getting their nerve up to come in here again। अब आगे क्या होता है, लेमन ब्राउन कहते हैं कि मैं यहाँ पे ही रहूंगा, और लेमन ब्राउन कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो आएगा, मैं यहाँ पे दोबारा से कोई आएगा तो फिर से उसके साथ ऐसे ही होगा। नॉट विद क्रेजी रैगमैन एंड हॉलोइंग, आगे देखते हैं क्या होता है। Not with crazy ragman howling spooks, but you stay a while till he coast is clear. I am heading out west tomorrow to the sun clouds। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, देयर में बी हैंड अराउंड फॉर ए वाइल, लेमन ब्राउन कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो नर्व है वो वापस से नहीं वो होगी, तुम अब यहाँ से, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो क्रेजी रैगमैन है वो हॉलिंग स्पूक्स और साथ में, लेकिन अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ पे जो किनारा है वो तुम्हें क्लियर दिख रहा है और तुम्हें यहाँ से कल चले जाना चाहिए, ठीक है, ईस्ट सेंट लूज में।
देयर वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रेजर्स, और ये किस बारे में बात हो रही थी? खजाने के बारे में। ग्रेग कहता है यू रियली हैव अ ट्रेजर, क्या तुम्हारे पास सच में खजाना है? वॉट आई टेल यू, मैंने तुम्हें क्या कहा था? डिड आई टेल यू एवरी मैन गेट अ ट्रेजर, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि हर इंसान के पास खजाना होता है? लेमन ब्राउन कहते हैं यू वॉन्ट टू सी माइन, क्या तुम मेरा खजाना देखना चाहते हो? इफ यू वॉन्ट टू शो इट टू मी, ग्रेग श्रग्ड, अब ग्रेग कहता है क्या तुम मुझे दिखाना चाहते हो? लेट्स लुक आउट ऑफ द विंडो फर्स्ट, सबसे पहले विंडो से बाहर देखो। वॉट दैम स्काउंडल्स बी डूइंग, अब बाहर की तरफ देखो जो स्काउंडल्स हैं वो कैसे कर रहे हैं। लेमन ब्राउन कहते हैं उसे दे फॉलोड द ओवल बीम ऑफ द फ्लैश लाइट इन टू वन ऑफ द रूम एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, अब वो एक ओवल बीम जो है फ्लैश लाइट की उसको फॉलो करते हुए कमरे से बाहर विंडो के बाहर देखते हैं। दे सॉ ए मैन हु हैड ट्राइड टू टेक द ट्रेजर सिटिंग ऑन द कर्ब नियर द कॉर्नर, और वो एक देखते हैं कि एक इंसान है जो कि खजाने के पास बैठा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि वो कॉर्नर में है, कॉर्नर के पास में कर्ब के पास बैठा हुआ है। वन ऑफ देम हैज पेरेंट्स लेग्ड अप लुकिंग एट हिज नी, और अब आगे क्या होता है, उसकी जो पैंट है वो ऊपर हुई होती है और मतलब घुटनों से ऊपर हो रखी होती है। यू आर श्योर यू आर नॉट हर्ट, ग्रेग आस्क लेमन ब्राउन, अब जो ग्रेग है वो लेमन ब्राउन से पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? नथिंग दैट इंट हैड बीन हर्ट बिफोर, इससे पहले ऐसी कोई चोट नहीं लगी। लेमन ब्राउन कहते हैं इफ यू गेट एज ओल्ड एज मी ऑल यू से व्हाट नथिंग हर्ट इज, कि तुम जो बूढ़े हो चुके हो अब तुम्हें चीजें जरूर चोट जमे लगी होगी। हाउडली मिस्टर पेन सीज यू बैक अगेन, चलो दर्द जो है वापस से होगा, बाद में होगा। देन व्हेन मिस्टर पेन सी ही कांट वरी यू नन, यू गो टू मेस विद समबडी एल्स। ग्रेग स्माइल्ड, अब ग्रेग स्माइल करते हुए कहता है हे यू होल्ड दिस, लेमन ब्राउन गिव ग्रेग द फ्लैशलाइट, अब लेमन ब्राउन जो है उसको ग्रेग को फ्लैशलाइट दे देते हैं। ही सैट ऑन द फ्लोर नियर ग्रेग एंड केयरफुली अनटाइड द स्ट्रिंग दैट ही हेल्ड द रेग्स ऑन हिज राइट लेग, अब वो फ्लोर के ऊपर बैठ जाते हैं ग्रेग के पास में और केयरफुली जो रस्सियां बंधी हुई होती हैं रैग्स के ऊपर वो उसको खोलने की कोशिश करते हैं अपने राइट लेग से। व्हेन ही टुक द रैग्स अवे ग्रेग सॉ ए पीस ऑफ प्लास्टिक, लेकिन जैसे ही रैग्स के दूर ग्रेग को मतलब ग्रेग को एक प्लास्टिक का टुकड़ा दिखाई देता है। जो बूढ़ा इंसान है वो केयरफुली प्लास्टिक को खोलता है, अनफोल्ड करता है और उसमें से कुछ येलो कलर के न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स निकलती है और क्या निकलता है, ए बैटर्ड हारमोनिका। देयर इट बी, ही सेड नॉडेड हिज हेड, देयर इट बी, वो कहता है कि यही है वो, यही है वो, अपना सर हिलाते हुए कहता है। ग्रेग बूढ़े इंसान की तरफ देखता है, सॉ द डिस्टेंट लुक इन हिज आईज, अब उसकी आंखों में वो देखता है कि जब वो क्लिपिंग को पलट रहा था तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है। दे टोल्ड ऑफ स्वीट लेमन ब्राउन, ए ब्लूज सिंगर, ए हारमोनिका प्लेयर हु वॉज अपियरिंग एट डिफरेंट थिएटर इन द साउंड। देखो अब वो किस बारे में बात हो रही है, वहां पे वो उनको बताता है कि स्वीट लेमन ब्राउन एक ब्लूज सिंगर थे और हारमोनिका प्लेयर भी थे जो कि बहुत सारे साउथ के अलग अलग थिएटर्स में देखे जाते थे। उसमें से एक क्लिपिंग ये भी कह रही है कि जो शो है वो हिट हो गया था, ऑलमोस्ट नॉट द हेडलाइनर, लेकिन इतना हिट हो गया था बस वो हेडलाइन ही नहीं बन पाया था, अदरवाइज वो बहुत हिट हुआ था। ऑल द क्लिपिंग्स वर रिव्यू ऑफ द शोज लेमन ब्राउन हैड बीन इज मोर देन 50 years ago, और ये सारी क्लिपिंग्स थी, वो सारे रिव्यू थे जिसमें कि लेमन ब्राउन जो थे वो 50 years पहले कैसे थे, कैसा उनका सब कुछ था, वो सभी इसी बारे में बता रही थी क्लिपिंग्स जो थी। ग्रेग अब हारमोनिका की तरफ देखते हैं। इट वॉज डेंटेड बैडली ऑन वन साइड, अब वो पूरी तरफ से एक तरफ से टूटा हुआ था, विद द रीड होल्स ऑन द वन एंड नियरली क्लोज्ड। आई यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड एंड मेक मनी टू फीड माई वाइफ एंड जेस, अब मैं पूरे विश्व में चारों तरफ यात्रा करता था जिससे कि मैं पैसे कमा पाऊं और अपनी वाइफ को और जेस को फीड करा पाऊं, भोजन करा पाऊं। दैट्स माई बॉय नेम, जेस जो है वो उनके बेटे का नाम था। यूज टू फैट देम गुड टू हिज मामा डाइड, ही स्टे विद मिस ममा सिस्टर, अब उसको अच्छा खिलाने के लिए उसकी मम्मा जो थी वो मर गई थी, डेड हो गई थी, ठीक है, और वो अपनी मामा की बहन के साथ में रहता था। ही ग्रो अप टू बी अ मैन व्हेन ही वाज बार कम
he saw fit out to go off and fight in it. ठीक है. I did not grow up to be a man when the war come he. I did not have nothing to give him, expected these things that told him who was I and what he came from. देखो, अब ये सब चीज़ें उसे एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये सभी चीज़ें जो हैं उसे बताई जा रही हैं. उसने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि इन सभी चीज़ों के बारे में उसको पता चलेगा. ये सभी चीज़ें उसको बताई जा रही थी. इफ़ यू नो योर पैपी डिड समथिंग, यू नो यू कैन डू समथिंग टू. अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैपी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम्हें भी ज़रूर कुछ करना चाहिए उसके लिए. एनीवे ही वेंट ऑफ टू द वॉर. जो भी हो, वो वॉर से, युद्ध से वापस आ गए थे. आई वेंट ऑफ स्टिल प्लेइंग एंड सिंगिंग. और उसके बावजूद भी मैंने गाना और बजाना खेलना जारी रखा था. कोर्स बाय देन आई वॉज नॉट मच एज आई यूज टू बी, नॉट विदाउट समबडी टू मेक इट वर्थ द वाइल. और उसके अलावा ऐसा कुछ भी बचा नहीं था जिससे कि जो भी और बाकी चीज़ें हैं वो बिना किसी के पूरी हो सकें. यू नो वॉट आई मीन. तुम समझ रहे हो मेरा मतलब क्या है. यह ग्रेग नॉडेड, नॉट क्वाइट रियली नोइंग. अब ग्रेग जो है वो ऐसे बन जाता है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो. I traveled around and one time I come home there was this letter saying Jazz got killed in the war. और जैसे ही मैं यात्रा करके चारों तरफ से एक बार अपने घर आया तो वहाँ पे आके उसको एक लेटर मिलता है जैस का, जिसमें कि ये बताया गया था कि जैस जो है वो पूरे वॉर में, युद्ध में मारा गया है. मेरा हार्ट जो है, दिल जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन सच में ऐसा हो चुका था. They sent back what he had with him over there, what it was, this old man fiddle and these clippings. और ये सभी चीज़ें जो थी ये उसको उसी समय में वापस ले गई थी, बूढ़े इंसान को. Him carrying him around him with like that he told me it's something to him. और ये सभी चीज़ें उसके चारों तरफ थी. वो ये सभी चीज़ें थी जो उसको वो बताना चाह रहा था इन चीज़ों के द्वारा. दैट्स वॉज माई ट्रेजर. यही मेरा खजाना था. एंड व्हेन आई गिव इट टू हिम ही ट्रीटेड इट जस्ट लाइक दैट अ ट्रेजर. और जब भी मैंने ये अपना खजाना दिया तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करता था जैसे कि कोई खजाना हो. एंड दैट समथिंग, क्या ऐसा कुछ नहीं था. या आई गेस सो. ग्रेग कहता है हाँ मैं ऐसा गैस कर पा रहा हूँ. तो तुम गैस करो. क्लेमेंट ब्राउन वॉज रोज इन ऑक्टेव as he started to put his treasure back into the plastic. लेमन ब्राउन की आवाज़ जो है अब थोड़ी मतलब बढ़ जाती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि वापस से वो अपने खजाने को दोबारा से उसी प्लास्टिक में रख देता है. वेल यू गॉट टू गॉस कॉज यू श्योर डोंट यू नथिंग. अब तुम गैस करो कि अब जरूर ही तुम निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते होंगे. डोंट नो एनफ टू गेट होम व्हेन इट इज़ रेनिंग. क्या तुम अब नहीं जानना चाहते कि जब बारिश हो रही थी तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए. आई गेस आई मीन यू आर राइट. मैं समझ रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. यू ओके फॉर अ यंगस्टर, द ओल्ड मैन सेड एज ही टाइड द स्ट्रिंग अराउंड हिज लेग्स. तुम ठीक हो, यंग हो, बूढ़ा इंसान कहता है. मैंने ये स्ट्रिंग जैसे ही अपने लेग के चारों तरफ बांधी हुई हैं. बेटर देन ऑल दोज स्कैलवैग्स दैट कम हियर लुकिंग फॉर माई ट्रेजर, दैट्स फॉर श्योर. यू रियली थिंक दैट ट्रेजर ऑफ योर वॉज वर्थ फाइटिंग फॉर. ग्रेग आस्क्ड अगेंस्ट अ पाइप. अब ग्रेग जो है वो वापस से उससे पूछता है कि तुम सच में सोचते हो कि जो तुम्हारा खजाना है वो सच में लड़ पाया था एक पाइप के अगेंस्ट. वॉट एल्स अ मैन गॉट कैप्टिंग व्हेन ही कैन पास ऑन टू हिज सन. और उसके अलावा जो मैन था वो कहता है कि कैप्टिंग, ये जो है खजाना है वो उसके बेटे को उसने पास किया था और उसकी बेटी को. इफ शी बी हिज ओल्डेस्ट, यानी कि जो भी बड़ा होगा वो उसी को ही वो खजाना पास कर देगा. लेमन ब्राउन को कहते हैं फॉर ए बिग हेडेड बाय यू श्योर टू डू आस्क द फुलिश क्वेश्चंस. और इस तरीके से तुम, मैं श्योर हूँ कि तुम ऐसे ही कुछ मूर्खता भरे क्वेश्चंस पूछने वाले हो. लेमन ब्राउन गॉट अप द आफ्टर पार्टिंग हिज रैग्स इन प्लेस एंड लुक्ड आउट द विंडो अगेन. लेमन ब्राउन जो है अब इन सभी चीज़ों को दोबारा से उन्हीं कचरे में रख के दोबारा से विंडो के बाहर देखने लगते हैं. लुक लाइक दे आर गोन. वो ऐसा दिखता है जैसे वहाँ से चले गए हैं. यू गेट ऑन आउट ऑफ द एंड गेट योर सेल्फ होम. और
अब तुम्हें वहाँ से दोबारा अपने घर चले जाना चाहिए। आई विल बी वॉचिंग फ्रॉम द विंडो सो यू विल बी ऑल राइट, और मैं तुम्हें खिड़की से देखता रहूंगा कि तुम ठीक हो या नहीं हो। लेमन ब्राउन वेंट डाउन द स्टेयर बिहाइंड ग्रेग। अब लेमन ब्राउन जो है सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं ग्रेग के पीछे पीछे। When they reached the front door, the old man looked out first, saw the street was clear and told Greg to scoot on home. अब वहां से नीचे उतर के अब जो ग्रेग है वो बाहर देखते हैं गली में कोई होता है तो नहीं, और बिल्कुल साफ मतलब क्लियर है, कोई भी नहीं है। अब ग्रेग को इशारा मिल जाता है घर जाने के लिए। यू श्योर यू विल बी ओके, तुम, ग्रेग कहता है तुम श्योर हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नाउ डिड नॉट आई टेल यू आई वॉज गोइंग टू ईस्ट सेंट लॉइस इन द मॉर्निंग। नहीं, अब मैं तुम्हें ये बताने वाला नहीं हूँ कि मैं कल को अर्ली मॉर्निंग में ईस्ट सेंट लुइस में जाने वाला हूँ। लेमन ब्राउन कहते हैं डोंट दैट साउंड ओके टू यू, और ये ओके जैसा तो नहीं लग रहा। श्योर इट डज, ग्रेग कहता है श्योर हो तुम? श्योर इट डज, पक्का श्योर हो ना? एंड यू टेक केयर ऑफ द ट्रेजर ऑफ योर्स, और तुम अपने खजाने का ध्यान रख पाओगे? दैट आई विल डू, लेमन कहता है हाँ मैं ऐसा कर पाऊंगा। द रिंकल्स अराउंड हिज आईज सजेस्टिंग अ स्माइल, और उसके आंखों के चारों तरफ जो झुर्रियां आ रखी थी, जैसे वो स्माइल करता है तो उसको ऐसा महसूस हो जाता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा। द नाइट हैड वार्म एंड द रेन हैज स्टॉप, अब रात जो थी वो भी बीत ही चुकी थी लगभग, और बारिश थी वो भी रुक चुकी थी। लीविंग पडल्स इन द कर्ब्स, और जो गड्ढे थे गली में वो पानी के बारिश से भर चुके थे। ग्रेग डिड नॉट इवन वांट टू थिंक हाउ लेट इट वाज, अब ग्रेग को इतना जानने की पड़ी भी नहीं थी ये वो कितना लेट हो चुका है। ही थॉट अहेड ऑफ व्हाट हिज फादर वुड से एंड वंडर्ड इफ ही शुड टेल हिम अबाउट लेमन ब्राउन। अब वो आगे के बारे में सोच रहा था कि अगर वो अपने फादर को मिस्टर लेमन ब्राउन के बारे में बता देगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या उनको आश्चर्य होगा, ये सभी के बारे में सोच रहा था वो। ही थॉट अबाउट इट अंटिल ही रीच हिज स्टूप, और वो ये सोचता हुआ अपने घर की सीढ़ियों पे, अपने घर के बरामदे के बाहर वहां तक पहुंच जाता है और डिसाइड करता है इसके अगेंस्ट की क्या होगा। लेमन ब्राउन ओके होंगे, ग्रेग सोचता है उसकी मेमोरीज के साथ में और उसके खजाने के साथ में, वो इन सभी चीज़ों के बारे में ही सोच रहा होता है। ग्रेग अपने आप को क्या करता है, जो बटन है किस चीज़ का, बेल का जो बटन है, ठीक है, जिसके ऊपर रिडले लिखा हुआ है, तो उस लेक्चर के बारे में सोचता है और फिर से वो स्माइल करता है। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन में ये कौन है इसके राइटर? वॉल्टर डीन मायर्स। ठीक है, ये इस लेसन के राइटर हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे इसी के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।